4 फाइटर विमान भारतीय एयरबेस से उड़ान भरते हैं। जहां पहुंचे सरहद पार पाकिस्तान में। मकसद था पाकिस्तानी तोप को निस्तो नाबूद करना। जैसे ही वे वहां पहुंचे, पाकिस्तानी विमान भेदित तोपों से आग के गोले धड़ाधड़ बरसने लगे। चारों फाइटर प्लेन पाकिस्तानी तोप से बचते हुए उन्हें निशाना बना रहे थे। उसी समय चिनोई को अपनी सीट के नीचे एक जोर का धक्का लगा। दारा फिरोज चिनोई एक भारतीय एयरफोर्स के फ्लाइंग अफसर है। इस वक्त 1965 का युद्ध चल रहा है और अपने मिशन पर है। इस वक्त पाकिस्तानी तोप से निकला एक गोला उनके फाइटर प्लेन से टकरा चुका है। जहाज की गति तेजी से शून्य पर आ चुकी है। कॉकपिट में धुआं धुआं छा गया है और चिनोई को अपने पीछे आग की गर्मी महसूस होने लगी है और इंजन भी खराब हो चुका है और आग की लपटें भी कॉकपिट में घुसना शुरू हो गई है। तुरंत चिनोई प्लेन से छलांग लगाते हैं। पैराशूट खोल लिया। चिनोई को नीचे आता देख पाकिस्तानी फौजें उन पर टूट पड़ी। ढाई ढाई करती गोलियां उन पर बरसने लगी। कुछ गोलियां पैराशूट से आर पार निकल गई। बीच बीच में विमान भेजी तोप के गोले भी उनके बगल से गुजर रहे हैं। लेकिन किस्मत के धनी चिनोई बम और गोलियों से बचते हुए पाकिस्तानी धरती पर एक गन्ने के खेत में जा गिरे। गन्ने का खेत तब बढ़ा, इसलिए उन्हें छिपने का मौका मिल गया। लेकिन पाकिस्तानी सैनिक भी हाथों में ऑटोमेटिक वेपन लेकर गन्ने के खेत में कूद पड़े। लेकिन हमारा पायलट था खिलाड़ी। उन्होंने तुरंत दिमाग लगाया कि पाकिस्तानी सैनिक ये सोच के चलेंगे कि वे भारत की सीमा की तरफ पूर्व दिशा में दौड़ेगा। इसलिए चिनोई ने उनके उलट पश्चिम की ओर चित्ते की रफ्तार दौड़ लगाई। चिनोई गन्ने के बड़े बड़े खेत के बीचों बीच दौड़े जा रहे हैं। फिर थोड़ी देर गन्ने के खेत में आराम किया। जैसे ही अंधेरा छाया, चिनोई ने अपना भेष बदला। कीचड़ मल लिया अपने शरीर पर, जिस कारण चिनोई को अब इंसान तो क्या परिंदा भी परख नहीं सकता था। लेकिन अभी तो कई चुनौतियों को पार करना बाकी था, क्योंकि उन्हें अपने देश भारत जो पहुंचना था। दारा फिरोज चिनोई पाकिस्तान की फौज से बचते हुए भारत कैसे पहुंचे होंगे, ये कहानी इतनी खतरनाक है कि आप सुनकर रोमांचित हो जाओगे। पूरी कहानी सुनना मेरे वीरों। आज आपको वो कहानी सुनाएंगे जिसके बारे में आपने कभी ना सपने में सोचा होगा, ना ऐसी कहानी कहीं सुनी होगी। केम छो मजामा? अरे मामा, बात है 1965 के युद्ध की। 7 सितंबर 1965 की रात भारतीय सेना कुछ बड़ा करने जा रही थी। कुछ बड़ा मतलब बहुत बड़ा, जिसे सदियों सदियों तक पूरा पाकिस्तान कभी भूल नहीं पाएगा। मकसद था लाहौर पर कब्जा, क्योंकि 6 दिसंबर को पाकिस्तानी वायुसेना ने भारतीय एयरबेस पठानकोट, हलवाड़ा और आदमपुर पर हमला कर इस युद्ध की आग में घी डालने का काम कर दिया था। अब भारतीय फौजें पाकिस्तान के कालजे में एक बड़ा वार करने निकल चुकी थी। लेकिन 1950 के दशक में बनाई गई इच्छोगिल नहर आगे बढ़ने में एक बड़ी रुकावट साबित हो रही थी। नहर के उस पार से भारतीय सेना पर पाकिस्तानी तोपों से भयानक गोले दागे जा रहे थे। आखिरकार इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी तोप का मुंह बंद करने के लिए भारतीय एयरफोर्स की मदद लेने का फैसला किया। अब भारतीय वायुसेना के खूंखार लड़ाकू विमान उड़ान भर चुके थे। कई पाकिस्तानी तोपों को भून दिया गया। ऐसे ही कई उड़ानें भरी गई। कई बार ऐसा होता था कि पाकिस्तानी विमान भेजी तोप के गोले और मशीन गन से निकलने वाली गोलियां भारतीय विमान में छेद कर देती थी, जिस कारण वापस भारत की सीमा में अंदर घुसते घुसते उनके इंजन खराब हो जाते थे और भारतीय पायलट को पैराशूट के जरिए नीचे कूदना पड़ता था। यह वक्त था 1965 की लड़ाई के अंतिम चरण का। पाकिस्तान के पास L-155 तोपें थी जो भारतीय ठिकानों पर जबरदस्त गोले बरसा रही थी। उधर पाकिस्तानी एयरफोर्स के सेल्बर जेट विमान के हमले ने भारतीय सेना को आगे बढ़ने से लगभग रोक ही दिया था। 10 दिसंबर 1965 पंजाब का आदमपुर हवाई अड्डा, जहां कंट्रोल रूम में अपने पायलट को एक बड़े अफसर अगले मिशन की जानकारी देते हुए बता रहे थे कि हमारी सेना आगे बढ़ने में मुश्किलों का सामना कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान ने L-155 तोपें चारों ओर तैनात कर रखी है, जो भारतीय सेना पर लगातार गोले दागे जा रहे हैं। अफसर बड़ी गंभीरता से
कह रहे थे कि आपको पाकिस्तानी सीमा में घुसकर अब इन तोपों को निस्तो नाबूद कर देना है, वरना हमारी फौज लाहौर नहीं पहुंच पाएगी। मीटिंग खत्म हुई। भारतीय वायुसेना के खतरनाक लड़ाकुओं ने हुंकार भर ली थी। एयरबेस पर उनके फाइटर जेट तैयार थे, ईंधन भी भरा जा चुका था, गोला बारूद फुल कर दिया गया था। इस मिशन का नेतृत्व कर रहे थे स्क्वाड्रन लीडर टीपीएस गिल, साथ में थे फ्लाइंग अफसर दारा फिरोज चिनोई, साथ में रवि कुमार और फ्लाइंग लेफ्टिनेंट गिगी रत्नापारखी। भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट विमानों ने आदमपुर हवाई अड्डे से उड़ान भरी। पल भर में चारों फाइटर प्लेन पाकिस्तानी सीमा में घुसते ही नीचे उड़ान भरकर तोपों को ढूंढने की कोशिश करने लगे, लेकिन उन्हें एक भी पाकिस्तानी तोप दिखी नहीं, तो वे आगे बढ़ते चले गए। तभी उन्होंने हथियारों को ले जा रही एक ट्रेन को देखा। भारतीय विमानों ने इन ट्रेन पर धार 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 गोले बरसाने शुरू कर दिए और पलक झपकते पूरी ट्रेन आग के गोले में तब्दील हो गई। हथियारों का पूरा जखीरा तबाह हो गया। जब ये फाइटर प्लेन वापस लौट रहे थे तो उनको पाकिस्तानी तोपें दिख गई जिनको तबाह करने आए थे, लेकिन वो उन पर बम नहीं गिरा सकते थे क्योंकि उनके सारे बम ट्रेन पर किए गए हमले में खत्म हो चुके थे। वापस भारतीय हवाई अड्डे पर लौटकर एलजीओ को अपनी रिपोर्ट दी। उन्होंने आदेश दिया कि जल्दी से खाना खा लो क्योंकि आपको फिर से बम लेकर दोबारा उसी स्थान पर लौटना है। लेकिन इन चारों पायलट को खाना खाने का मौका मिलता उससे पहले फिर से उड़ान भरने का ऑर्डर मिल गया और चिनोई समेत सभी पायलट ने अपने फ्लाइंग गियर पहन लिए। चारों विमान उड़ान भर के उसी इलाके में पहुंच गए जहां उन्हें पाकिस्तानी तोपें दिखाई दी थी। जैसे ही भारतीय फाइटर जहाज वहां पहुंचे कि पाकिस्तानी तोपों के रडार में वो आ गए और धड़ाधड़ गोलाबारी शुरू हो गई। पाकिस्तानी तोप से निकला एक गोला चिनोई के प्लेन से जाकर टकराया। प्लेन में एक बड़ा क्रैश हुआ जिस कारण प्लेन की रफ्तार बिल्कुल धीमी हो गई। प्लेन अब नीचे गिरने लगा, इंजन बंद हो चुका था, कॉकपिट में आग और धुआं छा गया था। चिनोई के सामने मौत नंगा नाच कर रही थी। अभी भी चिनोई 2000 फीट की ऊंचाई पर थे। प्लेन में 2X68 mm की रॉकेट पोलेट रखे हुए थे और उनका ईंधन 3/4 भरा हुआ था। ऐसे में अगर उनका विमान 2000 फीट से नीचे गिरता तो उनकी मौत निश्चित थी। चिनोई आग और धुएं के बीच आसमान में प्लेन से कूद गए और पैराशूट खोल लिया। पाकिस्तानी आर्मी के बम और गोलियों से बचते हुए चिनोई गन्ने के खेत में जा गिरे। यहाँ चारों ओर पाकिस्तानी सैनिकों ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। पाकिस्तानी जवानों की चीख पुकार और धड़ाधड़ बरसती गोलियां गन्ने के खेत में कोहराम मचा रही थी। चिनोई इन गोलियों से बचते हुए चित्ते की रफ्तार पश्चिम की ओर दौड़े जा रहे थे। अब पाकिस्तानी सैनिकों के वाहनों की आवाज बंद हो गई तो चिनोई ने एक जगह थोड़ी देर आराम किया और अपने शरीर पर कीचड़ लगा लिया ताकि पाकिस्तानी फौज उन्हें देख ना सके। जब अंधेरा हुआ तो चिनोई ने फिर से अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। चिनोई ने ऊंची घास और गन्ने के खेतों से गुजरते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। वह जानबूझकर गांव और लोगों से बचकर निकल रहे थे क्योंकि अगर उन्हें किसी एक शख्स या कुत्ते ने भी देख लिया होता तो उन्होंने शोर मचा दिया होता। चिनोई ने पिछले 21 घंटे से पानी की एक बूंद तक नहीं पी थी। सोचो कितना भयानक मंजर होगा। थकान से उनकी चाल धीमी पड़ने लगी थी। गर्मी, घुटन और लगातार दौड़ने की वजह से उनका शरीर अब उनका साथ नहीं दे रहा था। चलते चलते कभी वह लड़खड़ा जाते थे। उन्हें पूरी तरह मालूम था कि अगर वह बेहोश होकर कहीं गिर गए और पाकिस्तानियों के हाथ लग गए तो उनके साथ क्रूर बर्ताव किया जाएगा। हो सकता है उन्हें देखते ही गोलियों से भून दिया जाए या फिर पाकिस्तानी लोग उन्हें पत्थर से पीट पीट कर मार डाले। लिहाजा भारत माँ के इस वीर योद्धा ने एक बार फिर अपनी सरजमी को याद किया। शरीर में जो ऊर्जा बची थी उसे इकट्ठा की और बॉडी में अंगारे दौड़ने लगे। फिर से चिनोई ने हुंकार भरी और सामने नहर में कूद पड़े। नहर पार करने के बाद दूसरी नहर थी, उसमें कूद पड़े। तैरते तैरते वह नहर से बाहर निकले तब तक उनके शरीर ने उनका साथ लगभग छोड़ ही दिया था। लेकिन वो अमृतसर बटाला रोड पर आ पहुंचे थे, यानी उन्होंने भारत पाकिस्तान सीमा पार कर ली थी। आंखें धुंधली हो चुकी थी, बावजूद उन्हें एहसास हुआ कि सामने कोई गांव है। चिनोई उस गांव में दाखिल हुए जहां एक कुआं था, जहां चिनोई ने पूरी बाल्टी पानी पी लिया। काफ़ी पानी पीने के बाद बचा हुआ पानी अपने शरीर पर डाल दिया तो चिनोई के शरीर में थोड़ा करंट आया। फिर से चिनोई ने अमृतसर बटाला रोड पर अपना रास्ता नापना शुरू कर दिया। कोई शाम का वक्त हो चुका था। तभी उन्हें भारतीय आर्मी के कुछ जवान दिखाई दिए।
चिनोई ने उन सैनिकों के पास जाकर खुद भारतीय पायलट होने की बात की, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया। गुस्से से तिलमिलाकर उन्होंने चिनोई पर राइफलें तान दी। कुछ देर उनसे सवाल जवाब पूछे गए, तब वहां सूबेदार मेजर जीप लेकर आए। चिनोई को जीप में बिठाकर कड़े पहरे में हेडक्वार्टर लाया गया, जहां कैप्टन ने फ्लाइंग लेफ्टिनेंट दारा फिरोज चिनोई की यूनिट की लोकेशन और उनके कमांडर के बारे में सवाल जवाब किए। जब जवाब सही निकले तब आर्मी कैप्टन के चेहरे पर एक मुस्कुराहट छा गई। उन्होंने चिनोई से शेक हैंड करते हुए कहा, मैं कैप्टन कहाई हूँ। उसके बाद उन्होंने चिनोई को नाश्ता कराया, कॉफी पिलाई। 23 सितंबर 1965 को भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हुआ। उस समय चिनोई के भारत वापस आने की खबर को छिपा कर रखा गया था। युद्ध समाप्ति के 3 महीने बाद 1 जनवरी 1966 को तत्कालीन वायुसेना मार्शल अर्जन सिंह ने दारा फिरोज चिनोई को विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। आगे का जीवन चिनोई ने बेंगलुरु में अपनी पत्नी मार्गारेट के साथ बिताया है। तो मेरे वीरों, हमारे जवान ऐसे होते हैं। दुश्मन देश की धरती से वापस लौटना यानी मौत के मुंह से लौटना, उनके लिए बाएं हाथ का खेल होता है। ऐसे वीर सपूतों को हमारा 100 सलाम। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।